अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। नाज़ो, ये क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे ये क्या कर रही हो? एक चक्कर आ रहा है, फिर आगे बात करता। शुको तो सही, बस किसने बोला ऐसे एक्सरसाइज करने को? अरे वो नेट पे देखा था, लड़की ऐसे सीढ़ियों पे भागती इसलिए। अच्छा ठीक है, बैठो, आराम से बैठो। वैसे वेट कम करना क्यों है? मम्मी बोलती है ना मेरे रिश्ते नहीं आएंगे, सर से करना पड़। हाँ भाभी, वो जो आप अपनी बारात पे जॉगर्स पहन कर आई थी ना, बिल्कुल ऐसे जॉगर्स चाहिए मुझे भी। अच्छा ठीक है, ले लेना तुम वो। वैसे बात सुनो, ये पराठे इस तरह से खाओगी ना तो कभी वेट कम नहीं होगा। और तुमने अभी सबके साथ बैठ के नाश्ता किया था, वापस क्यों खा रही हो? अरे वो मुझे कभी कभी भूख लग जाती है, ऐसे भागते दौड़ते तो खा लेती हूँ थोड़ा सा। भूख लग जाती है तो कुछ लाइट खा सकती हो ना, कुछ हल्का फुल्का खा लिया करो। इस तरह पराठे क्यों खा रही हो? अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए डाइट प्लान बनाती हूँ, तुम अब से वो फॉलो करोगी और कोई पराठे नहीं खाओगी, प्रॉमिस? भाभी एक थोड़ा सा। सोहा बीबी, अपने काम से काम रखो। मेरी बहन के नवाले गिनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं तो इसके भले की बात कर रही हूँ इससे। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, ये काम हमारा है, हम कर लेंगे। तुम बस अपना काम करो। चलो नाजो, इसके शौहर की कमाई खाते हैं ना, इसलिए इसे तकलीफ होती है। बड़ी आई समझाने वाली। उठी क्यों नहीं? चलो। जो हम मिले इतने मिले, दिल मेरा भर गया। अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गई। मुझसे खफा साया मेरा, मैं कौन हूँ कुछ ना पता। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बात कर रही हूँ, मैं कौन? आपकी कजन और आपकी साबका मंगेतर सितरा। ओह, तो वो तुम थी? उसे इतनी कराहियत कि आपने मेरा नंबर तक नहीं सेव किया हुआ। मुझे तुम्हारा नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों फोन किया? आपको तंग करने के लिए फोन नहीं किया, बस आपको आपकी शादी की मुबारकबाद देनी थी। दे दी, शुक्रिया। आइंदा फोन मत करना मुझे। उसे मेरी बात सुनी, मुझसे नहीं, एक दफा। डाइट शाइट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉक करने से फर्क पड़ता है। चलो वॉक करो तुम। तेज तेज। हो रही हूँ।
अरे वॉक से अब एक दिन में थोड़ी पतली हो जाएगी। वो सोहा ठीक ही कह रही थी, डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा जरा। ये डाइट प्लान करने से ना कुछ नहीं होता, सिर्फ वॉक से फर्क पड़ता है। करने दो इसे वॉक। यार वैसे भी मैं थक गई हूँ और इतना तो मैं खाती भी नहीं हूँ जितना जहरा आप ही मुझे चलवा रही है, और आप ही ताने दी जा रही मुझे। ताने नहीं दे रहे हैं यार हम तुम्हें। और आप ही तुम तो उसको सोहा से बदगुमान करना बंद करो भाई। एक तो सोहा की चमची बनी रहना, बदगुमान। है शुक्रिया आप ही, कसम से बहुत थक गई थी मैं। देखो तुम ना आप ही की बातों में ज्यादा आया मत करो, खुद तो पागल होगी है, तुम्हें भी पागल कर रही है। वॉक किया करो और खाना पीना बंद करना पड़ेगा। खुद अकल से सोचो ना जरा। पराठे बंद करो अपने। ठीक है। पतली होगी खुद ही अच्छी लगोगी ना। सिद्रा, मैंने तुमसे कहा है ना मुझे फोन मत करो यहाँ पे, पहले ही तुम्हारी वजह से। सिद्रा नहीं, सोहा बात कर रही हूँ। सोहा तुम्हें फिर कॉल आई है उस लड़की की? मैं घर आके बात करता हूँ। मैंने जो सवाल पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। उसने फिर कॉल किया तुम्हें? मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, बात नहीं कर सकता। होसन, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? मैंने कहा ना घर आके बात करूंगा इस पर। नाजो, ये सिद्रा का मोहसिन से क्या रिश्ता था? क्या मोहसिन भी सिद्रा को पसंद करता था? सिद्रा वो लड़की है जिसके हक पे तुमने डाका डाला है। जी? अच्छी भली दोनों की शादी हो रही, पता नहीं कहां से तुम बीच में आके मोहसिन की दावेदार बन गई, सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी भी और सिद्रा की खुशियां भी। ओह, तो इसलिए कॉल आ रही थी रात में। एक बात आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लें, मैं मोहसिन की पसंद हूँ, सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ है, मैंने कहीं डाका नहीं डाला। वो तो अच्छा है कि मैं सही वक्त पर आ गई, वरना उसका जबरदस्ती निकाह करा दिया जाता। काश तुम ना आती। तुम तो बर्बाद नहीं हुई, लेकिन हम सब बर्बाद हो गए। तुम्हें मेरी और सिद्रा की आंखें कभी खुश नहीं रहने देंगी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मोहसिन भाई सिद्रा बच्ची को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी। ये कहने की बातें हैं नाजो। मोहसिन ने भी यकीनन उसे बढ़ावा जरूर दिया होगा, ऐसे नहीं वो इसकी दीवानी हो गई थी। बिला वजह कोई किसी के इश्क में गिरफ्तार नहीं हो जाता। भाभी भाभी आप इनकी बातों को सीरियस मत लें, इनकी तो आदत है ऐसी फजूल बातें करने की। सोहा प्लीज बात तो सुनो। ऑफिस में था, बिजी था, काम की टेंशन थी। इतनी छोटी सी बात पे ऐसे क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैं बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। और मुझे तो शौक है लड़ने का। अच्छा देखो, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे नहीं पता था तुम्हारी कॉल, इसलिए गलती से मेरे एक्चुअली मैंने गलत टाइम पे फोन कर लिया ना, क्योंकि ऑफिस में तुम्हारे पास इतने सारे और इम्पोर्टेंट काम होते हैं। तो मुझे बता दो मैं कौन से टाइम पे फोन करूं जब तुम फ्री होगे, बिकॉज अपेरेंटली बहुत बिजी होते हो तुम। ओके, मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात पे गुस्सा है, सीधी तरह बात कर ले। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मेरे मुंह से सिद्रा का नाम क्यों नहीं?
मैं ये नहीं जानना चाहती कि तुमने सिद्रा का नाम क्यों लिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। अच्छा खासा चांस तो मिल रहा था ना तुम्हें, तो तब कर लेते शादी उससे। कम ऑन सोहा, तुम जानती हो मेरी शादी क्यों हो रही थी? जबरदस्ती हो रही थी मेरी शादी। और अब ये सब क्यों करूंगा मैं? अब तुम इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से मेरे साथ हो। फिर नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी की हैसियत से। बीवी की हैसियत क्या होती है ये पता है तुम्हें? हाँ, मुझे तुम पर कोई इख्तियार हासिल है ना तुम्हारे घर पर। देखो, तुम्हें मेरे घर वालों को कबूल करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हारे दिल में अभी तक तुम्हारी पुरानी मंगेतर है। इसीलिए तो आधी आधी रात को फोन आ रहे होते हैं उसके। इसीलिए ऑफिस में जब तुम्हें फोन करो तो तुम्हारे मुंह पर उसका नाम होता है। कि तुम क्या कह रही हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें? पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है। आप ही ने मुझे बता दिया है कि तुम्हारा किस तरह से सिद्रा से चक्कर चल रहा था। एंड जस्ट बिकॉज मैं गलत टाइम पर आ गई इसलिए तुम उसके साथ नहीं हो सके। ये उन्होंने कहा है तुमसे? और मुझे ये सच लग रहा है क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि तुम तो उससे कांटेक्ट में हो। सोहा, आर यू मैड? अगर मुझे तुम्हें छोड़ना होता मैं कब का छोड़ चुका होता तुम्हें छोड़ के सिद्रा से शादी कर लेता। यही शर्त रखी थी ना उन्होंने आप ही की रुखसती के लिए। मैंने किया ऐसे? नहीं किया ना। तलाक भिजवा दी उन्होंने आप ही को, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अपना। दूसरों की बातें सुनने के बजाय अगर अपने दिल से पूछो ना, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे इस दर्द की दवा दे, एक मिनट रुको तुम। या मुझे मार दे, सजा दे। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे। आपने क्या कहा है सुहा से? ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह तिलमिलाते हुए मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? तुम्हारी बीवी से बात करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। अगर बात करने के नाम पर आपने कान ही भरने होते हैं ना, तो मेहरबानी फरमा के आप ना ही बात किया। क्या हो गया मोहसिन, किस तरह बात कर रहे हो? बड़ी है तुमसे। बड़ी है इसीलिए हर बात माफ कर देता हूं, लेकिन आज तो हद कर दी इन्होंने। सिद्रा और मेरे मुताल्लिक सोहा के दिल में बदगुमानी डाली है इन्होंने। सोहा तो नन्ही दूध पीती बच्ची है ना, जहां आरा की बातों में आ जाएगी। अरे इतनी तेज तर्रार लड़की तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तन्हा घर से भाग कर आ गई, छुप के शादी कर ली, और वो जहां आरा की बातों में आएगी। तुम बेतबार नहीं होगा बस, और क्या बात है? सारी रात यहीं खड़े रहोगे? नींद नहीं आ रही मुझे। नाराज हो? मोहसिन, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई और आए। तुम मेरे साथ हो ना, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। सोहा प्लीज मेरा यकीन कर लो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है और ना कभी होगी। बहुत से लोग वाबस्ता है मुझसे और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें शेयरिंग सीखनी होगी। मैं शेयर नहीं कर सकती। मैं जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ ना, मैं उसको किसी से शेयर नहीं कर सकती। बाबा को सबसे ज्यादा चाहती हूँ दुनिया में, लेकिन जब बाबा की जिंदगी में भी कोई और आ गया तो मैं उन्हें भी छोड़कर आ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम मुझे भी छोड़ सकती हो? यानी मैंने कुछ किया नहीं, तुमने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ बोला और उस पर इतनी बातें? तुम्हारे बाबा ने जो किया, जो भी किया, उसका इस बात से क्या ताल्लुक? ये इतने डायलॉग मारने की क्या जरूरत है? डायलॉग नहीं मार रही हूँ, सच बोल रही हूँ। सच बोल रही हो? अगला सच क्या होगा?
मोहसिन दुआ करना ऐसा वक्त ना आए वरना मुझे अपने आप से भी डर लगता है, समथिंग लाइक दैट। कम ऑन सोहा। कितना अच्छा हुआ ना, सारी गलतफहमियां दूर हो गई, वरना ज़ारा आपी की बातों की वजह से आप में और भाई में कितनी बड़ी लड़ाई हो जाती। आपी की तो आदत है फजूल बातों का बतंगड़ बनाने की। शादी ना होने की वजह से वो बेचारी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं मोहसिन से बात करूंगी इससे पहले कि वो मजीद पागल हो, उनको किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाए। थेरेपी की जरूरत है उनको। सही कह रही है, वो साइकियाट्रिस्ट वही हो जो पागलों का इलाज करता है ना। अब साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए पागल होना जरूरी नहीं है, कोई भी जा सकता है, हर इंसान को जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है उनके लिए अच्छा हो जाएगा अगर वो किसी साइकाइट्रिस्ट के पास चली जाती है। शादी ना होने की वजह से वो बेचारी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं मोहसिन से बात करूंगी इससे पहले कि वो मजीद पागल हो, उनको किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाए। थेरेपी की जरूरत है उनको। पागल हो, मुझे पागल समझते हैं। हाँ हाँ, मैं हूँ पागल। कुछ नहीं हुआ मुझे। दूर चली जाओ मेरे से। कहाँ दूर चली जाओ। आप ही क्या हो गया आपको? तुम तो इसी वक्त यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। जाओ यहाँ से। कुछ नहीं हुआ मुझे। पागल हो गई हूँ मैं। पागल हो गई हूँ मैं। आप सब जाके ना इससे पूछे, अपनी इस नई नवेली दुल्हन से यही सबको बताएगी कि मैं क्या हूँ। आप लोगों को तो मेरा कुछ नहीं पता कि मैं क्या हूँ। अच्छा, बस तुम मेरी सबसे अच्छी बच्ची हो, सबसे अच्छी बेटी हो। ऐसा तो मेरा कोई बच्चा नहीं है। बस नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। मैं तो पागल हूँ जिसकी वजह से मैं इस घर में बैठी हुई हूँ। इसी बात की वजह से तो लोग मेरा इलाज करवाना चाहते हैं। इलाज करवाने की मशवरा दे रहे हैं यहाँ पे मेरे। ये क्या कह रही हैं आप? किसने कहा कि आप पागल हैं? तुमने, तुम्हारी बीवी ने। आप सब मुझे पागल समझते हैं। मैं इस घर में बैठी हुई अपनी मर्जी से बैठी हुई हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी बीवी एक पागल, एक फ्रस्ट्रेटेड औरत समझती है। और ये बतूल भी तो उसी की चमची है। ये भी तो मुझे पागल समझती है। आप सब लोग मुझे पागल समझते हैं। अगर मैं आप लोगों को इतनी बुरी लगती हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ ताकि आप सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहें। आप कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। इस घर पे आपका भी उतना ही हक है जितना हम सबका। अम्मी जान, आप लोग जाएं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज जाएं, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। आप आए मेरे साथ, आइए, चलें, आराम से बात करते हैं। बैठे आप, बैठे बैठे। अब मुझे बताइए क्या मसला है? इस घर में आपको जिससे जो शिकायत है मुझे पता है। तुम्हारी बीवी मुझसे बदज़बानी करती। तुम्हारे सामने तो बहुत मीठी बनी रहती, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो मुझे ताने देती है। मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है मेरा? मैं अपनी मर्जी से इस घर में बैठी हूँ। अपनी मर्जी से तलाक लिया मैंने। किस किस को जाके बताऊं कि मेरा भाई ऐन वक्त पे शादी करके आ गया, जिसकी वजह से मैं आज घर बैठी। और वो तुम्हारी मोहतरमा। क्या था ये सब कुछ? सोहा, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा।
मोहसिन, तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आ रहे हो। तुम्हारी बहन को साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। साइकियाट्रिस्ट की जरूरत उन्हें नहीं, तुम्हें है। What? तुम मेरी बहन को शादीशुदा ना होने का ताना देती हो, उन्हें बुरा भला कहती हो, उनका मजाक उड़ाती हो, मुझसे ये एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करूं और उस बहन को पागल समझूं जिसने इस घर की खिदमत में अपना दिन रात एक कर दिया। वो एक सेकंड, कौन सी खिदमत की है उन्होंने? सारा दिन तो वो बैठी रहती हैं, सारे घर के काम नाजू करती है, किचन मैंने संभाला हुआ है। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूं। आज के बाद मेरी बहन को पागल समझना कहना छोड़ दो। मैं तुमसे बहस नहीं करी, मैंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि तुम उन्हें पागल समझती हो। उन्होंने हमारी बातें सुनी होंगी यार, और ये कौन सा तरीका चुप चुप कर लोगों की बातें सुनना? उनकी तो आदत है। सोहा, मैं तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की से ना इस रवैये के तवक्को नहीं करता यार। हम सब एक फैमिली है, अगर तुम उन्हें अपनी नंद समझने के बजाय एक फैमिली मेंबर समझो ना तो तुम्हारे दिल से कड़वाहटें खत्म हो जाएंगी। और प्लीज एक बात याद रखना, मैं जितनी मोहब्बत तुमसे करता हूँ उतनी ही अपनी माँ और बहनों से भी करता हूँ। इसमें पढ़े लिखे होने का क्या ताल्लुक है? मोहसिन, तुम जानते हो मैं पहले कैसी थी। मैं टोटली चेंज हो चुकी हूँ इस घर में फिट इन करने के लिए। इन लोगों के लिए बदला है मैंने अपने आप को। ये सारे काम करना मुझे नहीं आते थे, मैं पकाना सीख रही हूँ, एफर्ट कर रही हूँ ना मैं। थोड़ा टाइम लगता है यार, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तुम्हारे घर में तो कोई सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करता। मैं करती हूँ इज्जत तुम्हारी बहनों की और तुम्हारी माँ की। देखो, आज तो उन्होंने मुझसे इस तरह से बात कर ली है, लेकिन अगर आइंदा उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया तो सामने से मैं भी रिएक्ट करूंगी। जब उनकी हालत कदरे बेहतर है, प्लीज आप लोग उनके सामने कोई ऐसी बात ना कीजिएगा कि उन्हें ऐसा लगे कि हम ये घर का माहौल उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बना रहे हैं। तो ये बात अपनी बीवी को समझाओ जाकर। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलकर उसने मेरी बेटी का ये हाल कर दिया। अच्छा खासा माहौल था घर का, बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। अम्मी, सोहा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो तो कल पूरा दिन किसी के सामने भी नहीं आई है। और सोहा इतनी समझदार जरूर है कि वो आप ही के सामने कम से कम ऐसी कोई बात ना करे। तुम बिला वजह ना उसकी हिमायत में मत बोला करो। क्या घोल के पिला दिया उसने, बहनें ही एक दूसरे की दुश्मन हो गई हैं। अरे अम्मी, मैं तो कुछ घोल के नहीं पिलाया है, सिर्फ हकीकत बता रही हूँ मैं। और हकीकत ये है कि आप ही को सोहा से शदीद नफरत है। वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती हैं उसको नीचा दिखाने का। अब उनको समझ लेना चाहिए ना कि सोहा इस घर का एक हिस्सा है, भाई की बीवी है, वो तो थोड़ा अच्छा बर्ताव कर लिए उनके साथ। आप ही की सोहा से नफरत की वजह समझ में भी आती है। हम दोनों की वजह से उनका घर बनते बनते उजड़ गया। ऐसे में सोहा को चाहिए कि अपना दिल बहुत बड़ा करे। और मैंने बात की है दोनों से कल रात। इंशाल्लाह दोबारा ऐसा नहीं होगा। शाबाश मोहसिन, मुझे तुम पे फख्र है। तुमने हमेशा अपनी बहनों का ख्याल रखा है, अब भी उसी तरह रखोगे ना? अम्मी जान, मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल करता था। कोई भी शख्स मेरे दिल से आपकी मोहब्बत खत्म नहीं कर सकता। चले, मैं ऑफिस जाता हूँ, देर हो रही है। जीते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैठे अम्मी, मैं जरा किचन से होके आती हूँ। नाश्ता ला दो मुझे। ठीक है। खाना अम्मी ने रिश्ते वाली से तुम्हारे लिए आज बात की है। मेरे लिए? हाँ, और कोई मुनासिब रिश्ता मिलने तक ना जरा वजन कम कर लो अपना। आप ही, यहाँ पे ना कोई लेडीज जिम है और ना ही कोई पार्क है। अम्मी बाहर जाने नहीं देती वॉक के लिए। ऐसे बैठे बैठे कैसे वजन कम होगा? ऐसे बैठे बैठे जब फजूल का खाना बंद करोगी ना तो वजन कम हो जाएगा।
क्या हुआ, मेरी बात बुरी लग गई है? अरे भाई, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम्हारे अच्छे के लिए कहूंगी ना जो भी कहूंगी। और जब इतना वजन होगा तो कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिलेगा। और अम्मी चाहती हैं कि तुम्हारी भी अब जल्द से जल्द शादी हो जाए। उसके लिए जरा अपना ख्याल करो ना, फजूल का खाना पीना बंद करो हर वक्त का। अम्मा, अम्मा ये क्या नमूना चुन के लाई हैं आप भाई के लिए? मतलब कि पूरी दुनिया में आपको यही एक नमूना मिला था भाई की शादी करवाने के लिए? शादी वाले दिन पूरे खानदान की औरतें ऐसे आंखें घुमा घुमा कर सारी बातें कर रही थी, इतना मजाक उड़ा रही थी। बात सुन, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई है? लोग तो होते ही बातें बनाने के लिए। जब उनको पता चलेगा ना कि जहेज में मेरी बहू क्या लेकर आई है और कितनी रकम लेकर आई है, फिर दाद देंगी मेरी पसंद की साहब। बस कर दे अम्मा, कोई फायदा नहीं ऐसी दौलत का जिसमें मेरा भाई खुश ना हो। तुझे इल्हाम हुआ कि तेरा भाई खुश नहीं है? हाँ तो अंधी थोड़ी ना हूं मैं अम्मा, सब दिखाई देता है मुझे। अम्मा, आपको अपनी औलाद की खुशी और जज्बात का कोई एहसास नहीं है? कैसे मोहसिन के घर वालों को नीचा दिखाने के लिए आपने तो फौरन ही भाई की शादी करवा दी। इतना भी नहीं किया कि इसकी छानबीन ही करवा लेती। बस कर दे अपनी बकवास सिद्रा, बहुत देर से सुन रही हूँ। मैं तेरी माँ, तू मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर। और बात सुन, 2 तलाकों के बाद तेरे भाई को कोई हूर परी तो मिलने से रही थी। हाँ तो तलाक भी आप ही की वजह से हुई थी, वरना क्या? इन हालात में जहां आरा को अपने बेटे के लिए ब्याह के लिए आती, इतना सब कुछ होने के बाद कभी भी नहीं। अम्मा थोड़ा सब्र कर लेती, क्या पता हालात ठीक हो जाते। शायद वो लोग मोहसिन की बीवी को कुछ ही दिनों में घर से चलता कर देते। क्या कह रही थी? क्या कहा, जरा फिर से कहना। अभी तक मोहसिन को दिमाग में बैठा के बैठी हुई है? पागल तो नहीं होगी तू? हाँ जी, हो गई हूँ पागल, रहूंगी मैं पागल, बता रही हूँ मैं आपको। अम्मा मेरी बात सुन लें, आज ये मोहसिन से शादी ना हुई ना, आपकी कसम, खुदा की कसम, जहर खा लूंगी मैं। जहर बाद में खा लेना, खाना खिलाने की तैयारी कर, जहर खा लेना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को ये बताओ, खालिद के रवैये में कोई बदलाव आया? और भी एपिसोड देखने के हाँ, लिए काफी बदलाव आया उसके मिजाज में। सब्सक्राइब करें। बच्चियों को बात बात पे डांटने लग गया, गुस्सा भी बढ़ गया उसका। और मैं अगर उसे कहूँ कि बाहर जाके कोई काम ढूंढ लो, कुछ काम करो, तो मुझसे भी भिड़ पड़ता है। तुम्हें जरूरत ही नहीं थी उस घर में जाने की। अरे जो शख्स अपनी बच्चियों को 2 वक्त का नवाला ना खिला सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? जब सारा खर्चा मोहसिन ने ही उठाना है तो फिर वहां जाकर रहने की तुक क्या है? तुम उठाओ बच्चियों का सामान और वापस आओ आज ही। वहां रहूं कि यहाँ रहना तो भाई के रहमो करम पे ही है ना। यहाँ रह के तो बच्चियां और ज्यादा एहसास से कमतरी का शिकार हो रही हैं। आप ही भी अपना सारा गुस्सा उन पे निकालती है। और सोहा, अरे सोहा की क्या मजाल है जो वो तुम्हें कुछ कहे? उसे ये एतराज होना ही नहीं चाहिए कि मेरी बेटी इस घर में रहे या नहीं। उसे ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मोहसिन पहले तुम्हारा भाई है, फिर उसका शौहर। उसकी छोड़ो तुम, उसकी क्या औकात? मैं आती हूँ 1 सेकंड जरा। तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है? नाराज हो मुझसे तुम?
आपसे क्यों नाराज होंगी? तुमने मेरी और अम्मी की बातें सुन ली थी। मैं नहीं चाहती कि तुम ये सोचो कि ये घर में तुम्हारी वजह से छोड़ के गई थी। मैं तो आपको बस... मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा, और ना ही मेरी इतनी हैसियत है इस घर में कि मैं आपके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ कर सकूं। ये आपके भाई का घर है और हमेशा रहेगा। अच्छा, आज पालक गोश्त बनाना है, इकट्ठे चल के बनाएं? मैं बना लेती हूँ, बच्चों के लिए पास्ता भी बना लेती पास्ता की क्या जरूरत है, वो तो शौक से पालक खाते हैं। हूँ। कोई बात नहीं, खुश हो जाएंगे। मैं बनाती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। और भी एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोहा वैसी नहीं है जैसा हम समझ रहे थे। बड़े घर की होने के बावजूद भी उसके लहजे में गुरूर नहीं है। अब हमें भी अपना रवैया उसके साथ बेहतर कर लेना चाहिए। मोहसिन भाई को खुश रखने के लिए हमें सोहा को तो कबूल करना ही होगा ना। हाय, लेकिन ये बात अम्मी को कौन समझाए। या अल्लाह, आए। क्या बात है जाहिद, हैं? जब से तेरी शादी हुई है मैं देख रही हूँ हर वक्त मुंह लटका के बैठा रहता है। क्या हुआ? ठीक कह रही हैं, शादी नहीं सजा है। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी मेरी, पता नहीं किस अजाब में डाल दिया आपने मुझे। क्या हो गया जाहिद? खैरियत तो है, सब ठीक तो है ना? किस मुसीबत को पल्ले बांध दिया आपने मेरे? मामूली शक्ल सूरत की, खुद को आसमान से उतरी हुई हूर परी समझती है। मुझे तो कुछ समझती ही नहीं, हर बात में मनमानी करती है। इतना जहेज लेकर आई है, चलती हुई दुकान लेकर आई है, नखरे तो दिखाएगी भैया। अरे मैं नहीं उठा सकता उसके नखरे, बेजा के चोंचले। जाके बता दीजिए उसे। मोहतरमा हनीमून में भूरबन जाने की फरमाइश कर रही है। तो क्या हर्ज है, ले जा भूरबन। 5 स्टार में कमरा बुक करवाने का कह रही है। तो करा ले, कौन सी बड़ी बात है। उसी के पल्ले से जाएंगे, कौन से हमारे पैसे जाएंगे। मैं नहीं लेके जाऊंगा उसे भूरबन, जाके बता दीजिए उसे। आप जाके उसे ये भी बता दीजिए, ये दुकान की कमाई और जहेज के सामान को जो रोब झाड़ती है ना मुझ पे, ये ना झाड़ा करे। मैंने उन लोगों से किसी किस्म की कोई फरमाइश नहीं की थी। मुझे बस सीधी सादी सी, शरीफ सी, इज्जत करने वाली और दब के रहने वाली बीवी चाहिए थी। इस औरत के मुंह में तो गज भर की लंबी जबान है। पहली शादी भी मेरी इसी वजह से नाकाम हुई थी। ये सब सिर्फ आपकी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। आप ही ने जल्दबाजी दिखाई। ये अपने अब्बा की तरह सारा इल्जाम मुझ पे धर रहा है। क्या करें अब? चौथी की तैयारी करें? माफ कर दें, चौथी की तैयारी कर दें। चौथी की तैयारी। हाँ हाँ, आ रही हूँ। रुको 2 मिनट बस, आ गई यार। वेट। जल्दी करो। अरे 2 मिनट सब्र कर लो, पहुंच गई। So good to see you. यार कितने दिन हो गए यार। कौन है? तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक है, I'm so happy यार तुम यहाँ आ गए हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये मेरी दोस्त है नाजिया, लाहौर से आई है। अच्छा, किसके साथ आई हो? वो आंटी, मैं अपनी कज़न की शादी अटेंड करने के लिए आई थी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सोहा से मिली बगैर चली जाती। अकेली? आजकल तो लोग चांद पर अकेले चले जाते हैं, ये तो सिर्फ कराची ही आई है। और वैसे भी नाजिया काफ़ी सालों से अकेले रहती है, बहुत इंडिपेंडेंट है, अपने सारे काम खुद ही करती है, अपने पेरेंट्स का फ़ख्र है। हाँ, तुम तो कहोगी बेटा, तुम तो खुद अकेली आ गई, मुंह उठा के, ना कोई आगे ना कोई पीछे। बस हम किसी को क्या कहें, हमारे तो अपने घर में मिसाल मौजूद है। नसीबों के खेल हैं, कोई माँ बाप का फ़ख्र बनता है और किसी के माँ बाप उसकी शक्ल देखने को तरस जाते हैं। मैं अपने शौहर के पास कराची आई थी, और मियाँ बीवी के दरमियान ये सारे तकल्लुफ़ात ज़रूरी नहीं होते। और जहाँ तक बात है पेरेंट्स की, तो वो तो मुझे इस घर में ना ही देखें तो अच्छा है, अगर देखेंगे तो तकलीफ ही होगी उनको। नाजिया ऊपर चलें, आओ। देखा आपने अम्मी, कैसे कैंची की तरह जबान चल रही थी। ताना दे के गई है कि हमारा घर इस काबिल नहीं है। अब जाके अपने दुखड़े सुनाएगी कि किन महरूमियों में रह रही है यहाँ पे। बड़े घर की बेटी जिसने भाग के शादी की है।
सिद्रा, मैं तुम्हें ऑलरेडी वार्न कर चुका हूँ। अगर दोबारा मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश की ना, मैं जाहिद भाई को बता दूंगा। हुसैन, मैंने सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए आपको फोन किया। आपको कैसे भूल जाऊं? आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि मैंने बचपन से सिर्फ आपको चाहा है। बेवकूफों वाली बातें मत करो सिद्रा। मैं तुमसे पहले भी कह चुका, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था और अब भी कोई नहीं है। देखो, तुम एक शरीफ खानदान की लड़की और ये हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती, ठीक है? आइंदा फोन मत करना मुझे।